गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिक्लाइनिंग द इनफॉर्मल इनविटेशन पढ़ेंगे। ये हमारा अंतिम पार्ट है इस इनविटेशन का। चार अलग अलग फॉर्मेट हैं, आपको चारों फॉर्मेट रखने हैं। आपकी एग्जाम शुरू हो गई है, मैं आपके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाए। मेहनत करो, प्रयास करो, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और डिक्लाइनिंग द इनफॉर्मल इनविटेशन की बात करें तो ये हमारा आज अंतिम पार्ट है। ये इनविटेशन आज पूरा हो जाएगा। और काफ़ी दिनों से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि चैप्टर के वीडियो डालूं, लेकिन समय की अल्पता, एक तो सर्दी का दिन है, काफ़ी छोटा है, दूसरा ऑफलाइन बैच ज़्यादा चल रहे हैं, जिस वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही सर्दी की छुट्टियां होगी या जैसे मुझे सुविधा होगी उस अनुसार मैं वीडियो डाल दूंगा। लेकिन इतना गारंटी है कि एग्जाम से पहले सारे चैप्टर्स के वीडियो आपके पास आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं तो आप लिंक में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आप यहाँ से लिख लीजिए। चलिए बात करें तो इनफॉर्मल, मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, फॉर्मल और इनफॉर्मल में बहुत बड़ा अंतर है। कि जो इनफॉर्मल होता है वो एक पत्र के रूप में लिखा जाता है, जैसे अपने रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं वैसे, देख लो, है ना। जबकि फॉर्मल होता है वो एक पैराग्राफ के रूप में लिखा जाता है। दोनों में अंतर मैंने पहले दिन पढ़ाया था, सिर्फ वही समझाया था पहले पार्ट में कि किस प्रकार से इसका डिफरेंस है। उसके बाद आता है कि इसके फॉर्मेट की बात करें, इसमें भी हमें मना ही करना है कि हम किसी कारण से नहीं आ पाएंगे। सबसे पहले हमें लिखने वाले का पता लिखना है, एड्रेस लिखना है कि लिखने वाला कौन है, ठीक है, उसका एड्रेस। उसके बाद बिना फिर डियर करके संबोधन, ये यहाँ तक तो सेम टू सेम है, कल वाले और आज वाले में सेम था। ये भी लैंग्वेज सेम थी कि आई थैंक यू वेरी मच, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ फॉर योर काइंड इन्विटेशन, की आपने मुझे निमंत्रण भेजा। और कार्यक्रम का नाम कि कितनी तारीख, कौन सा कार्यक्रम है, कितनी तारीख को, कितने बजे, कितने समय, किस स्थान। अगर आपको विशेष जानकारी दी है तो यहाँ कोमा करके लिखनी है। अगर आपको चीफ गेस्ट बुलाया है तो, नहीं बुलाया तो नीचे वाली लाइन से लिखेंगे और फिर लिखेंगे बट यानी लेकिन। आई रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है माफी चाहता हूं, जिसको अपन सॉरी भी कहते हैं, माफी चाहता हूं। टू अनेबल, अनेबल यानी असमर्थ हूं, असक्षम हूं। टू अटेंड इट, कि इस कार्यक्रम में अटेंड नहीं हो पाऊंगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ड्यू टू, और मेरा ये कारण है जिस कारण से मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। फिर लिखा है कि आई विश एवरी सक्सेस टू द इवेंट, इवेंट यानी घटना, घटना यानी कि जो आपका कार्यक्रम है उसकी मैं सफलता की, सक्सेस यानी सफलता की, हर सफलता की कामना करता हूं, मतलब आपका कार्यक्रम सफल हो, ऐसी मेरी दुआ है, विश है। और लास्ट में लिखेंगे विद बेस्ट विशेष, शुभकामनाओं के साथ, और योर सिंसियरली। ये देखो, ये शब्द कल मैंने नहीं लिखाया था, चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और फिर लास्ट में नाम सेम टू सेम है, बस ये लाइन ऐड हुई है यहाँ पर। ये वाली जो हमने फॉर्मल में लिखी थी वो की भूल, फॉर्मल का डिक्लाइनिंग में यही लाइन लिखी थी। चलिए शुरू करें, बात करें आगे कि ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि योर नेम इज किरण कुमारी, आपका नाम किरण कुमारी है। योर फ्रेंड कमिनी, ओ बाप रे, कमिनी नहीं दे दादा, कामिनी, आपकी मित्र है कोई कामिनी, इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब आयोजित कर रही है क्या, अ डांस कॉम्पिटिशन, एक नृत्य प्रतियोगिता, डांस कंपटीशन आयोजित कर ली आपकी फ्रेंड कामिनी। कितनी तारीख को, 25 दिसंबर को। तो एग्जाम देकर चले जाना, ठीक है। शी इनवाइटेड यू, उसने आपको बुलाया है। क्यों बुलाया है, टू एक्ट एज ए जज फॉर द सेम, सेम यानी इस कार्यक्रम के लिए आपको जज के रूप में बुलाया है ना। अब आप मुख्य अतिथि हैं, बट यू आर अनेबल टू, यू आर नॉट एबल टू गो देयर, लेकिन गो देयर मतलब वहां जाने में असक्षम है। एज यू हैव अ प्रायर अपॉइंटमेंट, कि आपकी पहले से कोई निर्धारित अपॉइंटमेंट फिक्स है, तो वहां पर आपको जाना है, जिस वजह से नहीं जा पाएंगे। रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब दीजिए, हर, हर मतलब इस काम लिखो, उसे जवाब दीजिए इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से। डिक्लाइनिंग, ये शब्द आ गया, डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, इनफॉर्मली डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। चलिए लिखना शुरू करें। सबसे पहले बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद हम आंसर की बात करें तो इसमें हमारा एड्रेस वगैरह नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले तो एड्रेस लिखेंगे कि 10th बजाज नगर, बजाज नगर, और यहां पर मैंने लिख दिया मंडा।
10th बजाज नगर मंडा। फिर एक लाइन छोड़कर आप राजा लिखेंगे, यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं दिनांक। तो आज की डेट 12 दिसंबर 2024, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे डियर फ्रेंड, और डियर फ्रेंड नहीं लिखें तो आपके मित्र का नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है, कामिनी, प्यारी कामिनी। फ्रेंड भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। फिर आपको ये लाइन लिखनी है कि आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन। यहां मैं लिख देता हूं, आई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन, काइंड इन्विटेशन। ऑफ, अब जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं ऑफ तक आगे, और कार्यक्रम का नाम डांस कंपटीशन। मैंने तो एक बार प्रश्न पढ़ा, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो पढ़ाते हैं तो उनको याद रहता है, लेकिन बेटा आपको बार बार प्रश्न पढ़ना है ताकि आपकी समझ में आए, ठीक है। और डांस कंपटीशन ऑन, ऑन करके क्या लिखना है, दिनांक। अब दिनांक किसमें थी, ये रही 25 दिसंबर 2000, ठीक है। और देखो अब आपको इसमें समय नहीं दिया, स्थान नहीं दिया, अगर चाहे तो लिख सकते, नहीं लिखे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लिख देते हैं at 08:00 PM, क्योंकि ऐसे कंपटीशन होते हैं वो रात को भी हो सकते हैं, है ना। एट करके हम स्थान लिखें, एट होटल ताज, होटल ताज में, और वो भी कहाँ पर, जयपुर, जयपुर के ताज होटल में होगा, है कि नहीं मुझे भी पता नहीं है, मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। फिर आपको एक चीज और इसमें दी है, क्या, कि टू एक्ट एज ए जज, कि आपको कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आप ही को बुलाया है, तो यहाँ कॉमा करके लिखेंगे टू एक्ट एज अ जज, मुख्य अतिथि के तौर पर आपको एक्ट एज ए जज करना है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ कॉमा करके लिखा तो ये तो हट गया, अब इसके आगे जो बचा यहाँ से लेके कारण तक उसको इसके आगे लिखो। तो हम लिखेंगे बट आई रिग्रेट, but I regret to unable, ये मैं यहां से लिख रहा हूं, to attend it, to attend it, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी ड्यू टू, और कारण आपको दिया हुआ है ना प्रश्न में, अ प्रायर अपॉइंटमेंट, ये पढ़ा, तो इसको आप लिख दीजिए अ प्रायर अपॉइंटमेंट, और उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, देखो एक लाइन छोड़कर लिखो, आई विश एवरी सक्सेस टू द इवेंट, और फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे विद बेस्ट विशेष, शुभकामनाओं के साथ। फॉर्मेट देख लो, विद बेस्ट विशेष। मैं तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाता हूँ तो इसके कई एग्जाम्पल्स कराता हूँ, और ऑनलाइन में इतने सारे एग्जाम्पल कराने, व्यर्थ का समय बर्बाद करना, हमारे पास इतना समय है नहीं, इसलिए मैं इसको एक एक एग्जाम्पल से ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुल मिलाकर, और आपका नाम दिया हुआ है किरण कुमारी, तो आप यहाँ नाम लिख दीजिए किरण कुमारी। मैंने आपको ये बात पहले भी बोली थी कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा मैटर है, वहाँ से आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतने एग्जाम्पल कराने जाऊँगा, वीडियो लंबे बनते हैं, बच्चे देखेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे, क्वेश्चन लिखना लाइव क्लास में और दिक्कत रहती है। ये तो रिकॉर्डिंग था जिसके लिए मैंने पहले से इतना लिख दिया, इसलिए वीडियो छोटा बन रहा है, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर इस प्रश्न की तरफ अगर हम आए ना, तो थोड़ा सा बेटा अब नोट करने की चीज आएगी है
कि इस इनविटेशन में मैं आपको दोबारा सारी चीज़ें रिपीट करा देता हूँ। आपको इनविटेशन दो प्रकार के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। 5 मिनट में अगर सारी क्लास नहीं पढ़ी तो क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस फॉर्मल में भी एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, ठीक है, और इस इनफॉर्मल में भी एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। और अगर आप देखेंगे तो इन दोनों डिक्लाइनिंग के अंदर कारण लिखा जाता है। दोनों के दोनों फॉर्मल का हो या इनफॉर्मल का हो तो कारण लिखना है, यानी एक लाइन ऐड हो रही है, कौन सी, ये रिग्रेट वाली। दूसरी बात, आपको 4 फॉर्मेट याद करने। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस के फॉर्मेट है। नंबर 1, एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इन्विटेशन, ठीक। नंबर 2, डिक्लाइनिंग द फॉर्मल इन्विटेशन। नंबर 3, एक्सेप्टिंग द इनफॉर्मल इन्विटेशन। और नंबर 4, डिक्लाइनिंग द इनफॉर्मल इन्विटेशन। अगर 4 फॉर्मेट याद कर लिए, आपने लर्न कर लिए, तो समझ लो कि इसका प्रश्न आपसे नहीं बचेगा। फॉर्मेट याद करने और उनको लिखने का तरीका सीखना है कि किस प्रकार से लिखा है। क्यों? क्योंकि पासबुक्स के अंदर तो हर एक का अलग अलग तरीके से दे रखा है, तो इतना सारा तो नहीं रट पाओगे। इससे बढ़िया ये आसान तरीका कर लो, 4 फॉर्मेट याद कर लो और उस प्रश्न में जो दी हुई जानकारी है उसको सही से इस क्रम में जमाते जाओ, तो आपके पूरा का पूरा ये लेटर, ये इन्विटेशन जो है, रिप्लाईज, वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।